Good evening, student. And today we are going to discuss the topic error detection and correction. And this topic is basically come under the communication, that is digital communication. As we know, in digital communication, when the data is transmitted from transmitter to receiver, then the binary signal can be contaminated by the noise, and due to this, and so much error are introduced during the transmission. Now there is the one extra block which are used in the digital communication system, and that is channel encoder. Then first of all, I am going to discuss what is error detection and correction in this, and why, और ये चीज़ हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम वो जानेंगे, फिर हम जानेंगे फिर ये डिटेक्शन और करेक्शन होता क्या है वो हम जानेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में दो कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर हमारा बाइनरी सिग्नल है, और मीन्स सिंपली पल्सेस के फॉर्म में है, 0 1 के पल्सेस के फॉर्म में है। एंड नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर 2 हमारा रिसीवर है, और बट हमने कुछ और पल्सेस बनाया, मीन्स दिस पल्स, ये पल्स है, ये पल्स हमारे ऐसे हैं, इसी का कंटामिनेटेड वर्जन पल्स है। मीन्स दीज बाइनरी पल्स आर कंटामिनेटेड बाय द नॉइज व्हेन द ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल। तो चैनल की वजह से हमारे जो पल्सेज हैं वो इस फॉर्म के हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो अगर हम फिगर, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको किस तरीके से दो कंप्यूटर लिया गया है। बाइनरी सिग्नल आपका जनरेट हुआ कंप्यूटर 1 से, और एक हमारा सिग्नल कंटामिनेट हुआ नॉइज से, और कंटामिनेट होने के बाद कंप्यूटर 2 पे हमारा वो पहुंच रहा है। ओके, नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ, when a digital signal is transmitted between two such as computer as shown in the figure, the signal get distorted because of the addition of noise to the transmitted signal। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जब कोई भी डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट होता है बिटवीन द टू कंप्यूटर ऑलरेडी एज shown in the figure, then the binary signal can be contaminated by the noise when passes through the when passes through the channel। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि आपके अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग चैनल आपके होते हैं। तो जो नॉइज़ होता है अलग अलग चैनल में आपका वेरी कर जाता है। ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे डिजिटल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चैनल कंसीडर कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपके अलग अलग जो मॉड्यूलेशन टेक्निक होते हैं, फिर अलग अलग हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी एरर फंक्शन भी हम वहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, और बिट्स एरर रेट भी डिफाइन करते हैं, डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ द मॉड्यूलेशन टेक्निक आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन along transmission side. Now, next paragraph is that noise can introduce an error in the binary train of bit traveling from one system to the another। तो हमारा जो नॉइज होता है, नॉइज इंट्रोड्यूस करता है एरर को इन द बाइनरी, जो ट्रेन है बिट्स का, बाइनरी ट्रेन ऑफ द बिट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जब हमारे जो बिट्स हैं, जो बाइनरी हमारे ट्रेन बिट्स हैं, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रेवल जब करते हैं, तो वहाँ पर हमारा नॉइज जो वो इंट्रोड्यूस हो जाता है एरर के फॉर्म में। और नॉइज जब इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हम कैसे जानेंगे हमारा यहाँ पे नॉइज इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली जो यहाँ पे नॉइज के बारे में बताया गया है, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि हम जैसे मान लीजिए हम 0101 डाटा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे नॉइज जब इंट्रोड्यूस होता है, तो हमारा ये 0 मान लीजिए 1 के फॉर्म में चेंज हो गया, ये मान लीजिए 1 आपका 0 के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारा नॉइज यहाँ पे कंटामिनेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे कोई नॉइज सिग्नल आ जाएगा, जैसे आप लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि सिग्नल पावर के साथ साथ कुछ नॉइज पावर भी आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। बट हियर इन डिजिटल कम्युनिकेशन एरर मीन्स द 0 चेंजेस टू 1 और 1 चेंजेस टू 0, इस तरीके से आपके एरर होते हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, दिस मीन्स दैट 0 में चेंजेस टू 1 और 1 में चेंजेस टू द 0। तो इन डिजिटल कम्युनिकेशन नॉइज जो एरर हमारा इंट्रोड्यूस होता है, बेसिकली इसमें जो आपके एरर्स ऑकर होते हैं, वो 0 को 1 या 1 को 0 वो कर देता है। ठीक है, आफ्टर दैट दीज एरर
these error can become a serious problem to the accuracy and performance of the digital system. तो जो हमारे error होते हैं, this is a very serious problem to the accuracy and performance of the digital system. अगर हम digital system के accuracy को देखें या उसके performance को देखें, तो इस error की वजह से इतनी अधिक serious problem होती है कि हम इसके accuracy और performance को हम decide नहीं कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमें इस एरर को प्रियोरिटी पर रख के इसको डिटेक्ट करना होता है, फिर करेक्ट करना होता है इफ पॉसिबल. ओके, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर. तो इसलिए हमें यहाँ पे जो ये आपके एरर हैं, एरर में जो 0 को 1 कर दिया, जो 1 को 0 कर दिया, जिसके वजह से हमारा डिजिटल सिस्टम का एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक एसेंशियल वर्क होता है टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर. हमें उस एरर को डिटेक्ट करना और फिर करेक्ट करना, ये बहुत नेसेसरी होता है. नाउ in digital communication, error are introduced during the transmission of data from transmitter to receiver due to noise and some other reason. तो अभी मैंने बोला कि डिजिटल कम्युनिकेशन में जो हमारे एरर इंट्रोड्यूस होते हैं बेसिकली ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर ड्यू टू नॉइज और सम अदर रीजन. तो जब हमारा डाटा ट्रांसमीटर से रिसीवर जाता है चैनल के थ्रू, तो उसी के ड्यूरिंग हमारा यहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस होता है, और वो एरर या तो आपका नॉइज की वजह से हो सकता है या किसी और भी रीजन से आपका हो सकता है. देन द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन गेट सीवियरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज एरर. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो रिलायबल वर्ड का मतलब ये है कि जो भी हमारे डाटा डिजिटल फॉर्म में है उसको बहुत इजीली हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करके रिसीवर पे रिसीव कर सकें. तो डाटा ट्रांसमिशन के जो रिलायबिलिटी होती है वो गेट सीवियरली अफेक्टेड. तो इस एरर के वजह से होता क्या है कि हमारा जो रिलायबिलिटी होता है डाटा ट्रांसमिशन का जो बाइनरी बिट्स के फॉर्म में है वो सीवियरली अफेक्ट होता है इस एरर की वजह से. ठीक है, तो अगर हम इस पैराग्राफ को अगर कंक्लूड हम करना चाहें तो हम यही कह सकते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन में ये आपके जो एरर इंट्रोड्यूस होते हैं, इस एरर के वजह से हम डिजिटल सिस्टम की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस दोनों को इफ़ेक्ट करता है. तो आवर फर्स्ट एम, जो हमारे सिस्टम डिज़ाइनर होते हैं उनका एम ये होता है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे वो एरर को डिटेक्ट कर सके और फिर वो करेक्ट कर सके, जिससे हम उस डिजिटल सिस्टम की एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस और उसकी रिलायबिलिटी को हम मेंटेन कर सकें कि कोई आपका एरर फर्दर ऑकर ना हो. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज दैट टू इम्प्रूव. तो अब ये एरर आ गए हैं, तो अब इस एरर को क्या कहते हैं, अब हमें रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करना पड़ेगा. तो टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन द डिजाइनर हैज़ टू इंक्रीज द सिग्नल पावर and or to reduce the noise spectral density, that is n naught, so as to maximize the ratio EV by n naught. तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, एक जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, या यहाँ आपका इस फॉर्म में है EB मीन्स बिट्स की एनर्जी अपॉन, या सिग्नल की एनर्जी बोलते हैं हमें, और n नॉट हो गया आपका. तो ये सिग्नल टू जो नॉइज रेशियो है उसको यहाँ पे EB अपॉन n नॉट के फॉर्म में दिखाया गया है. तो यहाँ पे आपका ये बताया गया है कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो वो सबसे अधिक होना चाहिए. ठीक है, अधिक से अधिक होना चाहिए. सिग्नल टू नॉइज अधिक होने का मतलब है कि आपका जो क्वांटिटी सिग्नल है, दिस क्वांटिटी शुड बी वेरी हाई, आर ऑल्सो वी कैन से द नॉइज क्वांटिटी शुड वेरी लो. या तो आपका सिग्नल अधिक हो या तो हमारा नॉइज कम हो, तो ओवरऑल रेशियो हमारा क्या होगा, वो हमारा बढ़ जाएगा. मीन्स अधिक से अधिक होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इन डिजिटल कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी को, डेटा ट्रांसमिशन के रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डिजाइनर ये करता है कि या तो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, ठीक है,
और या तो नॉइज के स्ट्रेंथ को कम कर दें, मीन्स ईवी ओवरऑल ईवी बाई एन नॉट की जो वैल्यू को वो इंक्रीज कर दे। बट जो ये जो रेशियो है ईवी बाई एन नॉट, ये भी हम कुछ सम एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं, उनका भी कुछ एक लिमिट होता है कि हम इनका रेशियो हम इससे अधिक नहीं कर सकते हैं या इससे कम नहीं कर सकते हैं, उतना हमें करना ही करना है। तो अब जो ये पॉसिबिलिटी थी डाटा ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी को ई बाई एन नॉट से, तो ये करना फिर पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये समस्या फिर ऑकर आई। उसके बाद अब तो डिजाइनर के पास जो ये ऑप्शन था सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंक्रीज करना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई ड्यू टू द लिमिट ऑफ द दैट रेशियो। आफ्टर दैट तो अब यहाँ पे डिजाइनर ने ये सोचा, थिंक किया कि हम एक काम करते हैं, हम जो है ई बी बाई जो एन नॉट की वैल्यू उसको हम फिक्स कर दें, on this value is to be फिक्स कर दें। तो फॉर ए सर्टेन ई बी बाई एन नॉट रेशियो वी हैव टू यूज सम काइंड ऑफ कोडिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो इस रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए डिजाइनर ने ये सोचा कि क्या हम कोई कोडिंग टेक्निक यूज कर सकें जिसकी वजह से हम जो डेटा जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसके क्वालिटी को इंक्रीज कर दें, या और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, हम ये कर सकते हैं। ये हमारे स्टेप्स आए, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इस पैराग्राफ में ये डिसाइड किया गया, तो ये जो पॉसिबिलिटी थी सिग्नल टू नॉइज रेशियो को घटाना या बढ़ाना, ये तो पॉसिबिलिटी बना नहीं। तो फिर इस चीज़ को कांस्टेंट रख के फिर ये ऑप्शन बना कि क्यों ना हम एक कोडिंग टेक्निक यूज करें, उस कोडिंग टेक्निक से हम डाटा ट्रांसमिटेड सिग्नल के क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हुआ। तो इसलिए तो इस जो रीज़न था अभी जो स्टार्टिंग से अभी तक हम जो लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, तब अब हम यहाँ पे कोडिंग टेक्निक जो यूज करेंगे, तो कोडिंग टेक्निक में बेसिकली कुछ कोडिंग टेक्निक्स हैं एंड दैट कोडिंग इज कॉल्ड चैनल कोडिंग। तो मॉड्यूलेटर के पहले आपका एक चैनल इनकोडर का भी ब्लॉक होता है जिसमें हम करते क्या है, ये कुछ कोडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे आपका यही लिखा हुआ है, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर। फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर, one or more than one extra bit are added to the data bit at the time of the transmitting the signal। तो हम करते क्या है कि हम यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए हम करते क्या है, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं। वो एक्स्ट्रा बिट हमारा 1 बिट का भी हो सकता है, 2 बिट का हो सकता है, या मोर बिट हो सकता है। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा बिट के बहुत सारे नाम हैं, या तो उसको हम एक्स्ट्रा बिट बोलें, या ऑल्सो कॉल्ड पैरिटी बिट और चेक बिट और रिडंडेंट बिट्स। तो हम इनमें से कोई भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, या उसको एक्स्ट्रा बिट बोल दें, या पैरिटी बोल सकते हैं, या चेक बिट, या रिडंडेंट बिट्स। तो एक्स्ट्रा बिट मतलब क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करते हैं इसमें डाटा का कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ इनका यूज आपका यही है कि एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना, इनका बाकी इनका और कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अगर हम जब हम आगे भी डिस्कस करेंगे अबाउट द चैनल, जब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका ये एक ब्लॉक होता है चैनल इनकोडर का, तो उस ब्लॉक में हम एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं। उस एक्स्ट्रा बिट का बस यूज यही है कि जब ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू जब डाटा हमारा रिसीवर पे जब रिसीव होता है, तो वहाँ पे एक चैनल डिकोडर होता है। तो चैनल डिकोडर का वर्क होता है जो हमने एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया हुआ है उन एक्स्ट्रा बिट्स को हटाना। तो वो एक्स्ट्रा बिट्स को हटाने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या कोई ट्रांसमिशन में कोई नॉइज़ तो नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी नॉइज़, तो उस नॉइज़ को क्या करेगा, वो नॉइज़ को वो रिमूव करता है। ठीक है, मीन्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एरर, देन दिस एक्स्ट्रा बिट्स कैन बी रिमूव्ड एंड फाइनली एक्सट्रैक्ट द एक्चुअल डाटा बिट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग इन। ये वर्क होता हमारा यहाँ पे। तो अगर हम करें तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे कोडिंग टेक्निक जो चैनल कोडिंग्स का भी हमने जो नाम लिया है, चैनल कोडिंग बेसिकली आपका यही होता है, कुछ एक्स्ट्रा बिट स्क्वायर करते हैं। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट सो मैनी कोडिंग टेक्निक्स आपके जो सिलेबस में है, जस्ट लाइक द लीनियर ब्लॉक कोड
एंड साइक्लिक कोड में भी आपके 2 टाइप हैं, सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक, एंड ऑल्सो द फाइनली द कन्वोल्यूशन कोड। ये आपके बहुत सारे कोड्स हैं हम जो जानते हैं और आगे पढ़ेंगे भी। तो इन सारे कोडिंग्स में ये होता है कि हम कुछ ना कुछ चेक बिट्स या एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं, वो चीज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है दीज एक्स्ट्रा बिट्स आर नोन एज पैरिटी बिट्स एंड दीज पैरिटी बिट्स डिटेक्ट और समटाइम करेक्ट द एरर। ठीक है, तो ये पैरिटी बिट्स होते हैं, कभी कभी ये एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और कभी कभी ये एरर को करेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज पैरिटी बिट्स द कोड्स आर आल्सो क्लासिफाइड। कोड्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं वो नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स, the codes are basically classified as under error detecting code। कुछ हमारे जो पैरिटी बिट्स को हम ऐड करते हैं उनका काम सिर्फ ये होता है एरर को डिटेक्ट करना। ठीक है, एरर करेक्टिंग कोड, कुछ कोड हमारे कुछ पैरिटी बिट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके एरर को करेक्ट करते हैं। ठीक है, और एरर करेक्शन टेक्निक जो अभी हमने नाम लिया, जिसको हमने साइक्लिक कोड का नाम लिया, कन्वोल्यूशन कोड का हमने नाम लिया, और फिर हमने अभी एक लीनियर ब्लॉक कोड का नाम लिया। तो इन सब सारे कोडिंग टेक्निक्स में क्या होता है, ये एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और ये करेक्ट भी करते हैं। ये ओवरऑल आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि बेसिकली कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको, मैं उजली आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि एक आपका नाम आता है सिंगल पैरिटी चेक कोड, ये कोड का नाम है सिंगल पैरिटी चेक कोड। सिंगल पैरिटी चेक कोड में क्या होता है, हम सिर्फ एक सिंगल बिट्स को ऐड करते हैं। ये तो नाम मैंने बता दिया। ठीक है, आगे आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट ऐसे में आपको एग्जांपल के लिए किस तरीके बेसिकली होता है। तो लेट अस कंसीडर मैसेज। हम यहाँ पे करते क्या है, हम कुछ यहाँ पे मैसेज ले लेते हैं। इस तरीके से हमने मैसेज ले लिया। ठीक है, मैसेज मान लीजिए हमने यहाँ पे 101 ले लिया। ठीक है, और ये आपका एक एक्स्ट्रा बिट हम जो ऐड करेंगे, ये एक्स्ट्रा बिट आपका सिंगल बिट का होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका नाम आपका है सिंगल पैरिटी चेक कोड यहाँ बोला गया, मीन्स एक सिंगल बिट को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ पैरिटी आर यूज्ड हियर। एंड ऑल्सो वी नो द पैरिटी आर 2 टाइप। आपने पैरिटी पढ़ा होगा, एक आपका पैरिटी होता है इवेंट पैरिटी होता है, और एक आपका होता है ऑड पैरिटी। इवेंट पैरिटी या ऑड पैरिटी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इवेंट पैरिटी या ऑड पैरिटी। इवेंट पैरिटी में क्या होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ वंस मीन्स ओवरऑल हमारे नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ऑड पैरिटी में क्या होता है, ओवरऑल हमारे नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए, हमारे ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ वंस जो हमें काउंट करना है, ये पूरा जैसे हमारा यहाँ से लेके हमारा जो यहाँ तक है ये डाटा है, दिस इज डाटा, ये डाटा है, ये एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर रहे हैं। तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ 1 को इस तरीके से ऐड करना है कि डाटा और जो एक्स्ट्रा बिट है उसको वहाँ लिखने के बाद हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करना है कि हमें आ रहा वहाँ पे इवेंट पैरिटी है कि वो ऑड पैरिटी में है, हमें ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने इसको इवेंट पैरिटी में, लेट अस कंसीडर हमें इसको इवेंट पैरिटी में भेजना है। तो इवेंट पैरिटी में भेजने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बिट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे ये डाटा ऑलरेडी में आपके इवन नंबर ऑफ वंस हैं, आपके इवन नंबर ऑफ वंस हैं। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मीन्स ओवरऑल हमारा इवन नंबर हमारे क्या होना चाहिए, हमारे नंबर ऑफ वंस हमारे क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ठीक है, तो इवन पैरिटी में एक्चुअली डाटा जो ट्रांसमिट होगा हमारा वो 10 और 10 ट्रांसमिट होगा। ठीक है, अगर इसी डाटा को अगर हमें ऑड पैरिटी में भेजना है, इसी डाटा को अगर हमें ऑड पैरिटी में भेजना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे अब हमें इसको जो ये हमने लिखा हुआ 0, अब ये इस ओवरऑल पूरे ओवरऑल को हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये आपका था ये एक्स्ट्रा बिट, हमें इसको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे क्या होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे यहाँ पे क्या होने चाहिए, हमारे आपके ऑड होने चाहिए। तो अब यहाँ पे कोड क्या ट्रांसमिट होगा हमारा 1011, ये कोड ट्रांसमिट होगा।
और आपको दिख रहा था कि और ये आपका ऑड पैरिटी में था और इवन पैरिटी में ही क्या था 1010 ये था। आपको दिख रहा है किस तरीके से इवेंट पैरिटी ऑड पैरिटी अलग अलग आपके कोड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांसमीटर किस पैरिटी में भेज रहा है, रिसीवर को पता होना चाहिए कि वो इवेंट पैरिटी में कि ऑड पैरिटी में है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब वहाँ पे एरर्स को वहाँ पे जब रिसीव करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पैरिटी के यहाँ पे वो चेक करेगा कि वहाँ पे अगर इवेंट पैरिटी में है तो वो ये चेक करेगा टोटल डाटा हमारा रिसीव हो रहा है। टोटल डाटा रिसीव मीन्स ओवरऑल डाटा, ये जो पूरा डाटा है इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो अगर मान ली अगर इवेंट पैरिटी में है तो इवन होना चाहिए, अगर काउंट करने में ऑड आ रहा है मीन्स देयर इज एरर, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपका वो ऑड पैरिटी में जा रहा है, ऑड पैरिटी मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ वंस हमारे क्या होंगे, ऑड में होंगे, ठीक है। लेकिन बट अगर मान लिया वहाँ पे अगर रिसीवर रिसीव किया वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वंस हमारी इवन है मीन्स देयर इज सम एरर इन द ट्रांसमिटेड डेटा। तो ये एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया था, ये सिंगल पैरिटी जो चेक कोड आपका था, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल था और इसमें आप देख सकते हैं बहुत इजी था। तो इस कोड का बेसिकली यूज आपका होता है, अस्काई कोड आपने सुना होगा, एक अस्काई कोड आपका होता है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, ASCII, ये कोड आपने पढ़ा होगा। बेसिकली इस कोड का यूज होता है जब हम कीबोर्ड पे कोई भी की को प्रेस करते हैं तो वो आपका 7 बिट में आगे हमारा ट्रांसमिट होता है 7 बिट में, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं टू मेक द ओवरऑल मिनिमम साइज ऑफ द 1 बाइट और 8 बिट, ठीक है। तो या तो हमें यहाँ पे मिनिमम साइज, आपको पता है कि हमारा जो आस्काई कोड होता है वो 7 बिट का होता है, तो हम यहाँ पे एक सिंगल इस कोड का बेसिकली यूज आपका आस्काई कोड में ही है। हम यहाँ पे सिंगल चेक बिट्स को ऐड करते हैं, सिंगल बिट को ऐड करते हैं जिसके हेल्प से हम यहाँ पे जो भी आप कीबोर्ड में की को प्रेस करते हैं वो 7 बिट का होता है, एक एक्स्ट्रा बिट को आप ऐड करेंगे टोटल हमारे 8 हो गया और वो 8 बिट हमारा 1 बाइट के इक्वलेंट होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इस कोड का बेसिकली यूज आपका अस्काई कोड में है, ठीक है। बाकी आगे आगे के लेक्चरों में हम डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट कोड है। तो अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया अबाउट द एरर करेक्शन डिटेक्शन या डिजिटल कम्युनिकेशन में हम सब क्यों स्टडी करते हैं या व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, ओके, थैंक यू।